परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सामुद्रिक ज्योतिष में ग्रहों के पर्वत। तो हस्तरेखा विज्ञान में हथेली में प्रत्येक ग्रह के लिए एक निश्चित स्थान माना जाता है। हथेली में जो भी ग्रह जहां विराजमान होते हैं उस स्थान को उस ग्रह का पर्वत कहा जाता है। जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में ग्रह नीच या उच्च के होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी पर्वतों के विभिन्न स्थिति और उनके अनुरूप परिणाम बताए गए हैं। अब हम आते हैं पहले बुध ग्रह पे, माउंट ऑफ मरकरी। सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा, ये कनिष्ठा की जड़ में बुध का ग्रह का स्थान होता है, यानी यहां बुध पर्वत स्थित होता है। बुध पर्वत को भौतिक सुख, खुशहाली और धन संपत्ति का स्थान कहा जाता है। जिनकी हथेली में बुध पर्वत उच्च स्थिति में होता है, वे आविष्कार व नई चीजों की तलाश के प्रति उत्सुक रहते हैं। हथेली में बुध उभरा होने से व्यक्ति मनोविज्ञान समझने वाला होता है, जिससे लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाते हैं। बुध पर्वत उन्नत होने से व्यक्ति यात्रा का शौकीन होता है और काफी यात्राएं करता है। जिनकी हथेली में पर्वत बहुत अधिक उभरा हुआ होता है, वे काफी चालाक, धूर्त और छल कपट में उस्ताद होते हैं। बुध पर्वत अगर असामान्य रूप से उभरा हुआ है, साथ ही इस पर समचतुर्भुज का चिन्ह दिख रहा है, तो यह संकेत है कि व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा और अपराध की दुनिया में नाम कमाएगा। अविकसित बुध पर्वत के होने से भी व्यक्ति जुर्म की दुनिया से रिश्ता कायम कर सकता है। जिनकी हथेली में पर्वत अस्पष्ट या सपाट है, उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। फिर चंद्र पर्वत, द माउंट ऑफ मून। चंद्र पर्वत का स्थान हथेली में अंगूठे के दूसरी और कलाई के नीचे होता है, यहां पे। इसे हस्तरेखा ज्योतिष में कल्पना, कला, उदारता और उत्साह का स्थान माना जाता है। जिनकी हथेली में चंद्र पर्वत विकसित होता है, वो सौंदर्य उपासक होते हैं। इनका हृदय कोमल और संवेदनशील होता है। ये नित्य नई कल्पना और ख्वाबों के ताने बाने बुने रहते हैं। ये कला के किसी भी क्षेत्र में जैसे लेखन, चित्रकारी, संगीत आदि में पारंगत होते हैं। चंद्र पर्वत अधिक उन्नत होने से मन की चंचलता अधिक रहती है, जिसके कारण व्यक्ति में उत्वालापन अधिक देखा जाता है। चंद्र पर्वत की स्थिति व्यक्ति को शंकालु और मानसिक तौर पर बीमार बना देती है। यह स्थिति जिनकी हथेली में पाया जाता है, वे अक्सर सिर दर्द से परेशान रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक अविकसित चंद्र पर्वत होने से व्यक्ति हवाई किले बनाने वाला होता है। जिनकी हथेली में चंद्र की ऐसी स्थिति होती है, उनमें बहुत अधिक भावुकता पाई जाती है और कल्पना लोक में खोए रहने के कारण इनके कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। जिनकी हथेली में चंद्र पर्वत सपाट होता है, वे भावना रहित होते हैं। वे धन और भौतिक सुख के पीछे भागते हैं। इस तरह की हथेली जिनकी होती है, वे जीवन में प्रेम को गौण समझते हैं और लड़ाई झगड़े में आगे रहते हैं। फिर शुक्र पर्वत, माउंट ऑफ वीनस। अंगूठे के नीचे जीवन रेखा से घिरा हुआ यह भाग शुक्र का स्थान होता है। ये जो बीच की जगह है, यह पर्वत विकसित होने पर सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद एवं खुशहाली बनी रहती है। सामुद्रिक ज्योतिष के अनुसार उन्नत शुक्र पर्वत होने से व्यक्ति कामी होता है और इनके मन में हमेशा काम की इच्छा रहती है। ये ईश्वर पर यकीन नहीं करते हैं। अविकसित शुक्र होने से व्यक्ति में कायरता रहती है तथा काम वासना से पीड़ित रहते हैं। आमतौर पर दूसरे पर्वत अगर जरूरत से अधिक विकसित हों तो नुकसान होता है, परंतु शुक्र के अधिक विकसित होने पर नुकसान नहीं होता है। यह पर्वत अत्यधिक उन्नत होने से व्यक्ति साहसी और स्वस्थ रहता है। यह स्थिति जिनकी हथेली में पाई जाती है, वो सभ्य होते हैं और अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। शुक्र पर्वत हथेली में सपाट होने से व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, तो पारिवारिक जीवन से लगाव नहीं रखता है। इस तरह की स्थिति जिस हथेली में होता है, वे कठिनाइयों भरा जीवन जीते हैं और धन की कमी से परेशान रहते हैं। फिर मंगल पर्वत, द माउंट ऑफ मार्स। सामुद्रिक ज्योतिष के अनुसार हथेली में दो स्थान पर मंगल पर्वत होता है। एक उच्च का पर्वत होता है और दूसरा नीच का होता है। उच्च मंगल पर्वत हृदय रेखा जहां से शुरू होती है उसके ऊपर स्थित होता है, जबकि नीच का मंगल जहां से जीवन रेखा शुरू होती है वहां उसके कुछ ऊपर होता है।
जिनकी हथेली में मंगल उभरा होता है वे साहसी, बेखौफ और शक्तिशाली होते हैं। मंगल पर्वत उन्नत होने पर व्यक्ति दृढ़ विचारों वाला होता है और इनके जीवन में संतुलन देखा जाता है। यही पर्वत जिनकी हथेली में बहुत अधिक उन्नत होता है वे मारपीट, लड़ाई झगड़े में उस्ताद होते हैं। मंगल की स्थिति व्यक्ति को अत्याचारी बनाता है और जुर्म की दुनिया की ओर ले जाता है। वैसे व्यक्ति जिनकी हथेली में मंगल का पर्वत सामान्य रूप से उभरा होता है, वह लालिमा लिए होता है, वे जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और उच्च पद पर आसीन होते हैं। जिनकी हथेली पर मंगल पर्वत का स्थान सपाट होता है वह कायर और डरपोक होते हैं और हस्तरेखीय ज्योतिष कहता है कि मंगल पर्वत पर गुनाह का चिन्ह होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति की मौत किसी संघर्ष के दौरान होगी, जबकि टीढ़ी मेरी रेखा बताती है कि व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।